आज इस देश में एक फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आई, कोटे में कोटा आरक्षण के ऊपर बात कही गई। अरे वो हमारे घर की लड़ाई है, हम आपस में बैठ के तय कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं, वो चाहे चमार बिरादरी से हो, चाहे वाल्मीकि बिरादरी से हो, चाहे मेघवाल हो, किसी भी बिरादरी से हो, अगर उनके मान सम्मान से उनकी जातियों को लेकर के उनके ऊपर गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम लोग एकजुट होकर के अपने समाज के साथ खड़े हैं। और हम लोग शैलजा से दूर नहीं है, अशोक तंवर से दूर नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो पूरी मनुवादी व्यवस्था से है। और आजकल एक बहुत ज्यादा समाज से भी मैं अपील करता हूं कि आजकल एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे हुए हैं। वाल्मीकि चमारों की खिंचाई करने में लगे हुए हैं, चमार वाल्मीकि की खिंचाई करने में लगे हुए हैं, और एक दूसरे की भी खिंचाई करने में लगे हुए हैं। अरे भाई, ये जो सरकारें बैठी है ये किसी को कुछ नहीं देना चाहती, ये सिर्फ आपको लड़वाना चाहती हैं और हमें लड़वा करके हमारे वोटों को बांट करके अपनी सरकारें बना करके हमें बेवकूफ बनाने का काम करते। ये अगर भाजपा की सरकार इतनी हितैषी है, ये चाहती है कि वर्गीकरण लागू हो, तो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार लागू कर दे, राजस्थान में इनकी सरकार लागू कर दे। कौन रोक रहा है? चलो हरियाणा में आचार संहिता लगी, वहां लागू कर दें अगर ये इतने हितैषी है। तो मुझे नहीं लगता इनकी नीयत साफ है, और इनकी नीयत का भी वही लोग समझ में आ सकते हैं, इन लोगों के कि जो लोग इनकी नीयत को समझते हैं, जो लोग अंबेडकरवाद को समझते हैं, जो लोग अंबेडकरवाद के मिशन को समझते हैं। और ये जो वर्गीकरण का फैसला है, इसमें जो क्रिमिलेयर है, हम इसके सख्त खिलाफ है, क्योंकि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर नहीं है, वो आरक्षण जातीय आधार पर है। अभी इन्होंने 2 मिनट में कहा हुड्डा समर्थकों ने शैलजा चमारी। अरे शर्म करना चाहिए आप लोगों को। आपके घर में बहन बेटियां हैं, आपके घर में भी और लोग हैं, और आप लोग किस तरह की बातें करते हो? ये बातें शोभा नहीं देती। और मैं तो कहता हूं हुड्डा को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए इसके ऊपर, और हम कल जो है ना दिल्ली में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे। इसकी स्टेटमेंट हमने निकालवा ली, रिकॉर्डेड कर लिया, और दिल्ली में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे। इनको पता होना चाहिए कि हम लोग जितने भी लोग हैं इकट्ठे गालियां खाते, चमार और चूड़े। तो हम लोग जो है ना आत्मसम्मान की लड़ाई में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इनके साथ नहीं खड़े, हम लोग सबके साथ खड़े। अगर हमारे समाज के, बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति का, किसी भी महापुरुष का अगर अपमान किया जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग इकट्ठे होकर के मिलकर लड़ेंगे। और मैं तो फिर एक बड़ी बात कहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, आप इन मनवादियों की चालों को समझो। मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप लोग इकट्ठे हो जाओ। जहां हम बाहुल्य हैं, जहां हम लोग ज्यादा संख्या में, हम कम से कम वहां अपनी सरकार बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, क्या हम दिल्ली में नहीं बना सकते? दिल्ली में दलित सबसे ज्यादा है, पंजाब में दलित सबसे ज्यादा है, लेकिन एक बेरुपया आता है, हमारा चुनाव चिन्ह लेता है और दिल्ली में सरकार बना लेता है। देखो कितने पाखंडी लोग हैं ये लोग, कितनी बात करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, है? तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग दिखावे का प्यार प्यार प्रेम करते हैं। ये लोग हमें देख के खुश नहीं है। आप लोगों से मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप लोग समय रहते समझ जाओ, समय रहते संभल जाओ। कुछ लोग जागरूक हुए हैं, कुछ लोग जागरूक हुए हैं, कुछ लोग संपन्न हुए हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज भी अगर देश की संसद की उद्घाटन की बात हम करते हैं तो उसमें द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाता, देश की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। रामनाथ कोविंद देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसको मंदिर में पूजा नहीं करने दी जाती। तो आज भी कोई जातिवाद खत्म नहीं हुआ, जातिवाद बल्कि बढ़ा है। जब से ये लोग आए हैं सरकार में, जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग राष्ट्र हित की बात करते हैं, ये लोग जब से आए हैं, जब से जातिवाद बढ़ा है, धर्म के झगड़े बढ़े हैं, आप सब लोगों ने देखा है। तो साथियों, मैं यही कहूंगा कि आप लोग थोड़े जागरूक हो जाओ और आपस में लड़ने की बजाय अपनी यूनिटी बढ़ाओ। और जब तक हम लोग अपनी यूनिटी नहीं बनाएंगे, मुझे नहीं लगता हम लोग राजपाट ले पाएंगे। जो थोड़े बहुत लोग जागरूक हुए हैं, जो लोग विधानसभा में पहुंचे हैं, जो लोग संसद में पहुंचे हैं, वो बहुत अच्छे से इनकी मानसिकता समझते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। ये आपको देना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आप लोगों को लड़ाना चाहते हैं। तो आप लोग लड़ना बंद करें, आप लोगों से निवेदन है, करबद्ध मेरी जो प्रार्थना है। और साथियों, पूरे देश में
इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराओ जो ये लोग इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और माफी मांगने से इनको माफ नहीं करना। जब तक ये लोग जेल में नहीं जाएंगे, इनको पता नहीं चलेगा कि ये शब्द जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द जो है आप नहीं बोल सकते।